रात गहराती जा रही थी और शमशान घाट का माहौल पहले से भी और ज़्यादा भयावह हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति अब भी कांपते हुए अपनी मृत पत्नी की आत्मा को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह देख रहा है वह हकीकत या कोई भ्रम। उसके चारों ओर एक घना कोहरा सा छा गया और अंधा भूत उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। बूढ़े के दिल में अजीब सा डर और बेचैनी थी, लेकिन उसके कदम उसे जकड़े हुए थे और वह भागने में असमर्थ था। अंधा भूत अब बूढ़े के बिल्कुल पास आ चुका था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसने धीरे से बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा, तुमने आखिरी इच्छा को पूरा नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा यहाँ अटक गई है। अब तुम्हें उसके पाप का भार उठाना होगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ बूढ़े के कानों में गूंज रही थी। बूढ़ा हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा हुआ और शमशान घाट से बाहर की ओर भागा। रास्ते में उसे बार बार अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कह रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। बूढ़े का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह कुछ साधारण नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी की आत्मा वाकई में मुक्ति की तलाश में थी। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी आखिरी इच्छा क्या थी और उसे कैसे पूरा किया जाए। अगले दिन वह गांव के सबसे पुराने पुजारी के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी पत्नी की आत्मा अटकी हुई है, अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन तुमने उसे सुना नहीं। वह एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल अंधा भूत ही जानता है। तुम्हें वापस शमशान घाट जाना होगा और उससे सच जानना होगा। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं। बूढ़ा अब शमशान घाट की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे अंधा भूत का सामना करना था और अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा के बारे में पता लगाना था। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस बार वह जो देखेगा वह उसकी कल्पना से परे होगा।